जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मंत्रा में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि ईवीएस फॉर्म का हमने रजिस्ट्रेशन किया था, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हम पहले स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना सीखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमने रजिस्ट्रेशन तो इसका कर लिया था, तो अब हमें रजिस्ट्रेशन के बाद जो डायरेक्ट ये वाला पेज मिला था हमें, इसके ऊपर हम क्लिक करके और पर्सनल डिटेल भर देते हैं। पहले पर्सनल डिटेल भरनी है, उसके बाद में आप देख लीजिए एग्ज़ाम सेंटर वगैरह चूज करने है, उसके बाद में क्वालिफ़िकेशन लगानी है, उसके बाद में आप बताइए कि KVS जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल है वो आपने भरनी है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद में फ़ीस पेमेंट करनी है, उसके बाद में आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, फॉर्म को भरते हैं। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते ही पहले हमारे पास ये आ जाएगा, तो इसको हम फटाफट भर लेते हैं। देख लीजिए नेशनलिटी हमारी इंडियन रहेगी। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है कि आप जम्मू और कश्मीर के अंदर अगर आप 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच में अगर जन्मे हो तो आपको यस करना है, वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर आप इसमें नहीं जन्मे हो तो आपको नो करना है। तो आगे आपका कैटेगरी का, कैटेगरी आपकी जो कैटेगरी है, जनरल है, OBC है, या जो भी, आपको क्लिक करके यहाँ पे भर देना है। जो कि देखिए यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट का ऑप्शन दे रखा है, तो हम कैटेगरी सिलेक्ट करके उसके बाद में ये फॉर्म भर देते हैं। SC हमने SC लगा दिया, उसके बाद में वगैरह हो तो उसके लिए, या तो हमने कह दिया कि हम नहीं है। एक्स सर्विसमैन का देखा तो हम एक्स सर्विसमैन नहीं है, तो हमने एक्स सर्विसमैन का नो कर दिया। उसके अलावा कि आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का काम करते हुए 3 साल हो गए हैं या ऐसा कुछ है, तो ऐसा भी हमारे पास नहीं है, तो हमने कर दिया नो। उसके अलावा हमारे विजिबल जो मार्क था हमने डाल दिया कि एक तिल है हमारे चेस्ट के ऊपर, तो वो हमने लगा दिया ए ब्लैक मोल ऑन चेस्ट। इसके अलावा हमारा मटेरियल स्टेटस है, जो हम अनमैरिड हैं तो वो सिंगल कर दिया, अनमैरिड या सिंगल, ये सब भर के उसके बाद में हमने कैप्चा कोड लगाया और फाइनली सब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने सेव और नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ गया कि आप अपनी अप्लाई करने के लिए जो पोस्ट अप्लाइड है, तो आप कौन कौन सी जगह पे आप अप्लाई करना चाहते हो वो सब आ गया। तो हमने ये डिटेल भर दी। फर्स्ट तो हमने ये भर दिया कि हम जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का भर रहे हैं, तो आपको जो भरना है आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आप सेंटर चॉइस कीजिए, तो हमने फर्स्ट में कर दिया राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़। तो चूज कीजिए जिसमें आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो हमने चेंज कर लिया। राजस्थान के अंदर हम जयपुर में दे देंगे, दिल्ली के अंदर ही, हरियाणा में गुरुग्राम था तो उस गुरुग्राम में हम दे सकते हैं, और चंडीगढ़ के अंदर हम दे सकते हैं, तो वो सब है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर भी और जगह थी तो आप वहाँ भी भर सकते हो। दिल्ली के अंदर तो एक ही है। हरियाणा के अंदर आपको 1-2 जगह मिल जाएंगी तो आप वहाँ भी भर सकते हो। चंडीगढ़ के अंदर ही होगा पेपर, तो आप ये भर सकते हो। उसके बाद में हमें पूछा गया कि आपके पास ये कंप्यूटर नॉलेज है, तो हमने कर दिया यस। तो आप हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि ये ऐसे करना था। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, तो हिंदी का नॉलेज है मुझे। और उस हमारी टाइपिंग स्पीड के बारे में पूछा गया, तो वो भी हमने बता दिया, हाँ हमारी टाइपिंग स्पीड है इतनी, क्योंकि हमने LDC की पोस्ट के लिए रहे हैं, तो हमारे पास टाइपिंग स्पीड तो होनी चाहिए इतनी, जो कि रिक्वायर्ड है। इसके अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। उसके बाद हमने डाला कैप्चा कोड और इसको कर दिया सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो डाल दी हमने 2018 में पास किया था, जो भी हमारी डिग्री थी, जो हमारी परसेंटेज आया उसके अकॉर्डिंग। परसेंटेज नहीं डालनी थी हमें, डायरेक्ट हमने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से हमने ये 12वीं की थी, और टोटल मार्क 500 का पेपर था, उसके अंदर से हमें 325 नंबर आए थे, तो वो 65% ही खुद एग्रीगेट कर लेता है। उसके बाद में हमने डाला सिक्योरिटी पिन, ये जो कैप्चा कोड है, और कर दिया सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे पास आ गया ये वाला ऑप्शन। इसमें इन्होंने पूछा कि आर यू एम्प्लॉय फॉर ऑफ KVS, तो हमने कह दिया नो, हम KVS के एम्प्लॉय नहीं हैं। उसके बाद हमने डाला कैप्चा कोड और कर दिया सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। उसके बाद आ गया हमारे पास इमेज डालने का ऑप्शन। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इमेज की जो साइज़ है वो 10 KB से
KB के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और जो पिक्चर है वो 4 KB से 30 KB के बीच हो सकता है और वो भी JPG फॉर्मेट में चाहिए। ना तो JPEG लगेगा, ना PNG लगेगा और कोई फॉर्मेट नहीं लगेगा, इसके अंदर लगेगा JPG। तो JPG फॉर्मेट का अगर आपके पास लिंक है तो सही है। अगर आपके पास किसी और में आपको JPG के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ से जाके आप JPEG से या PNG से JPG के अंदर कन्वर्ट कर लेना। जैसे कि हमारा भी नहीं था तो हमने भी कन्वर्ट किया। जैसे ही हमने इस पर कन्वर्ट किया, कन्वर्ट पे क्लिक किया, वो फ़ोटो हमारे पास आ गई। हमने कर लिया डाउनलोड, उनको डाउनलोड का ऑप्शन आया। उसके बाद में हमने इमेज डाली और इंक सिग्नेचर डाला तो हमारे पास आ गया कि ये फाइनली सक्सेसफुल हो गया। जैसे कि हमारे पास ये दोनों अपलोड करने के बाद में ये वाला ऑप्शन हमारे पास आ गया। अपलोड डॉक्यूमेंट मतलब अपलोडेड हो गए। के बाद में हमने किया ये कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास आ गया ये वाला ऑप्शन। ये हमने पहले भी दिखाया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, सबको क्लिक कर देना है। इसके अलावा आई एग्री पे क्लिक करके और फाइनली सबमिट पे क्लिक करोगे एप्लीकेशन पे। मैंने अपना ईमेल वेरीफाई नहीं किया था तो मुझे ये वाला ऑप्शन आ गया। मैंने ईमेल वेरीफाई नहीं किया तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ गया। हमने यहाँ पे ईमेल पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया तो हमारे पास आ गया नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ हमने ये कैप्चा कोड डाला, ईमेल आईडी मेरी ऊपर आ ही रही है। हमने कैप्चा कोड डाला और कर दिया सबमिट पे क्लिक। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेंगे कि हमने एक ईमेल आईडी के ऊपर आपके पास OTP भेजा, वो OTP यहाँ पे और वेरीफाई कर दीजिए। तो हमने वो OTP लिया और वेरीफाई कर दिया तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। उसके बाद फाइनली सबमिट का ये ईमेल ID इज वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज हमारे पास आ गया फाइनली। तो उसके बाद में हमने कर दिया, होम के ऊपर गए और फाइनली सबमिट कर दिया हमने। जैसे फाइनली सबमिट कर दिया तो ये देखिए ये तीनों ऑप्शन कंप्लीट हो गए। और इसके अलावा आपके पास एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे कि देखिए ये पेमेंट डिटेल का जो ऑप्शन है ये ऊपर है, इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास ये जो पेमेंट डिटेल कंप्लीट दिखा रहा है ऐसे दिखाएगा। पेमेंट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे से आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद में आपके पास ये कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज और कन्फर्मेशन पेज आपको अपने पास रख लेना है, जो कि बाद में एडमिट कार्ड निकालते टाइम आपके काम आएगा। तो दोस्तों हमारे साथ फॉर्म भर के आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और आप कौन से स्टेट से हो ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे कि हम कौन कौन सी स्टेट वालों को फॉर्म भरना सिखा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत काम आएगा। थैंक यू दोस्तों।